भगवान की कृपा। एक राजा और दो भिखारी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा के आसपास दो भिखारी रहते थे, एक उसके दाएं तरफ और एक उसके बाएं तरफ। दोनों भिखारी राजा से मदद मांगते थे, लेकिन उनके तरीके अलग थे। दाएं तरफ का भिखारी, हे राजन, मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। बाएं तरफ का भिखारी, भगवान, मुझे कुछ दो, मैं तुम्हारी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक दिन राजा ने दाएं तरफ के भिखारी को खीर का एक कटोरा दिया, जिसमें उसने एक सोने का सिक्का दबा रखा था। दाएं तरफ का भिखारी खीर को बड़े चाव से खाता है और बाएं तरफ के भिखारी को चढ़ाता है। जब उसका पेट पूरा भर जाता है, तो वह बची हुई खीर का कटोरा बाएं तरफ के भिखारी को दे देता है। अगले दिन राजा देखता है कि एक भिखारी बैठा है। वह पूछता है, दूसरा भिखारी कहाँ है? पहला भिखारी सारी बात बताता है। राजा समझ जाता है कि भगवान ने उसे दे दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा हमेशा सही समय पर होती है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कृपा। एक संत और एक व्यक्ति की कहानी। एक समय की बात है, एक संत तपस्या कर रहा था। वह भगवान की भक्ति में लीन था। एक व्यक्ति वहीं से जा रहा था। उसने देखा कि संत तपस्या कर रहा है। उसने देखा कि एक नाग संत की ओर आ रहा है। वह संत को बचाने के लिए अपने हाथ में लाठी लेकर नाग को भगाने के लिए चल देता है। इस समय एक बिच्छू भी वहां आ गया। नाग और बिच्छू के बीच लड़ाई हुई और नाग को बिच्छू ने काट लिया। नाग मर गया। व्यक्ति सारी बात समझ गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया। भगवान प्रकट हुए और संत को बोले, वह व्यक्ति जो तुमसे अपरिचित था, वह तुम्हें बचाने के लिए हाथ में लाठी लेकर आया था, लेकिन तुम तो मेरी भक्ति कर रहे थे। क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए कोई लाठी नहीं भेजता? भगवान की बात सुनकर संत खुश हुआ। पुराने समय में एक ग्वाला रोज गायों को चराने गाय से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे, मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता।
जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। भगवान की कृपा की कहानी। मीराबाई की कथा। मीराबाई एक राजस्थानी राजकुमारी थी जो भगवान कृष्ण की भक्त थी। वह बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करती थी और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करती थी। जब मीराबाई की शादी हुई तो उसके पति ने उसे भगवान कृष्ण की पूजा करने से रोका, लेकिन मीराबाई ने भगवान कृष्ण की पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन मीराबाई के पति ने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर से निकालने का आदेश दिया, लेकिन मीराबाई ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को नहीं छोड़ा। इसके बाद मीराबाई के पति ने उसे जहर देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने मीराबाई की रक्षा की। जहर का प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वह भगवान कृष्ण के भजन गाती और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करती। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा को पहचानना चाहिए। शबरी एक आदिवासी महिला थी जो भगवान राम की भक्त थी। वह जंगल में रहती थी और भगवान राम की पूजा करती थी। शबरी ने भगवान राम के आने की खबर सुनी और उन्हें अपने घर बुलाया। शबरी ने भगवान राम को फल और जल दिया। भगवान राम ने शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। शबरी ने भगवान राम से पूछा कि वह उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकती है। भगवान राम ने कहा कि वह उनकी भक्ति करे और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करे। शबरी ने भगवान राम की भक्ति की और उनकी कृपा की प्रतीक्षा की। अंत में भगवान राम ने शबरी को अपने धाम में ले गए और उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान की कृपा की कहानी। सुदामा की कथा। सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वे दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। सुदामा गरीब परिवार से था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे कभी नहीं भूला। सुदामा की पत्नी की बीमारी हो गई और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सुदामा भगवान कृष्ण से मदद मांगने गया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को आशीर्वाद दिया और उसकी गरीबी दूर की। सुदामा ने भगवान कृष्ण को चावल और चने का उपहार दिया, जो उसने अपनी पत्नी से लाया था। भगवान कृष्ण ने सुदामा की भक्ति और प्रेम को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने राज्य में बुलाया और उसे सम्मानित किया। सुदामा की गरीबी दूर हो गई और वह भगवान कृष्ण की कृपा से सुखी जीवन जीने लगा। सुदामा की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।